नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के आसपास आखिर अमेरिका ईरान के सामने झुक गया। हालांकि सोशल मीडिया ट्रूथ पर फिर ट्रंप साहब ने अपनी बड़बोलेपन से 2 सप्ताह का सीज फायर क्यों किया ये बताया। लेकिन मैं इसे झुक गया इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका ने 2 सप्ताह तक सीज फायर का ऑफर ईरान के उस प्रस्ताव पे दिया जो 15 बिंदुओं पर आधारित है और जो बिल्कुल देखा जाए तो वन साइडेड है। अमेरिका ने कहा कि हमको पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव मिला और हम उस पर चर्चा करने को तैयार है। 2 सप्ताह के लिए अब हमारी तरफ से सीज फायर है, लेकिन इस सीज फायर के खबर के बाद भी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 सप्ताह के लिए हमले रोकने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के अपील के बाद लिया। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 सप्ताह समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने 2 सप्ताह के लिए हरमुज खोलने की जानकारी दी और अपने नागरिकों से कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखें और जीत का जश्न की तैयारी करें। इसके पहले शहबाज शरीफ ने एक्स पर बताया था कि उन्होंने ट्रंप से ईरान की दी गई डेडलाइन 2 सप्ताह बढ़ाने की अपील की है। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान से सभी 2 सप्ताह के लिए हारमुज खोलने की अपील की है, इसके ताकि इससे सद्भावना के सांकेतिक रूप में देखा जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 सप्ताह के सीज फायर के बावजूद जमीनी हालात सामान्य नहीं हो पाए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान पे लगातार हमले कर रही है। वहीं ईरान ने भी सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की नई खेप दाग दी। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से लेबनान को भी सीज फायर में शामिल बताए जाने के बावजूद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोकने के संकेत नहीं दिए। ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। इस बयान में 2 सप्ताह के सीज फायर समझौते और होर्मुज को खुलने की पुष्टि की है। अगारची ने अपने बयान में पाकिस्तान और उसके नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अगाची की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ IRAN on Tehran 7th April 2026. On behalf of the Islamic Republic of Iran, I express gratitude and appreciation for my dear brother, His Highness Prime Minister of Pakistan Sharif and His Highness Field Marshal Munir for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request by PM Sharif in his tweet and considering the request by the US, फिर से ध्यान से सुनिएगा,
In response to the brotherly request by PM Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiation based on the 15-point proposal, as well as the announcement of POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as based for negotiation, is the basis of negotiation. I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defense operations for a period of 2 weeks. Safe patches through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations. Sayyid Abbas Agarchi, Minister of Foreign Affairs, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शरीफ को और मुनीर को धन्यवाद अदा किया। उनने कहा कि सोशल मीडिया पे जो ट्वीट आया शरीफ का, जो हमें रिक्वेस्ट कर रहा था, और एक रिक्वेस्ट अमेरिका की तरफ से आ गई है कि वो निगोशिएशन करना चाहती है हमारे दिए हुए मसौदे पे, हमारे डिमांड्स पे, हमारे प्रपोजल पे। तो उसके लिए हमने 2 सप्ताह का उनको सीज फायर नेशनल, जो हमारी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अनुमति से दी है। ये तब है कि यदि हमारे ये 2 सप्ताह में हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो, यदि हमारे पर अटैक होता है तो हमारी पावरफुल आर्मी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी पीरियड में 2 सप्ताह में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोलने जा रहे हैं, लेकिन वहां आवाजाही हमारे मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करके ही होगी। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, मतलब कई माइंस जो सी माइंस जो रखे हैं, उसके वजह से वहां पे पहले जैसी आवाजाही नहीं हो रही है। एक रूट मैप जारी किया जाता है IRGC के नेवी की तरफ से, और उस मैनुअल रूट मैप से आपको निकलना होता है। शायद उसी प्रोसेस में जो टेक्निकल बता रहे हैं वो है, उसी प्रोसेस में जाना होगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि इजराइल भी इसमें शरीक होने को तैयार है, लेकिन 2 सप्ताह के इस तथाकथित सीज फायर के, तथाकथित इसलिए कहते हैं कि क्योंकि अमेरिका ने हमेशा निगोशिएशन टेबल पे चलते हुए ही अटैक फिर शुरू किए। 2 सप्ताह तक क्या अमेरिका चुप बैठेगा? अमेरिका ने जो मंगलवार की रात तक की जो डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन खत्म होते होते ये 2 सप्ताह का मामला आया। इसी के बीच अमेरिका में कहीं परमाणु हथियार या परमाणु हथियार का यूज तो नहीं होगा, इसको लेकर वहां बहस छिड़ी और पूरा देश व्हाइट हाउस के खिलाफ आक्रामक हो गया। अपने जनता के रुख को देखते हुए यूरोपियन यूनियन, नाटो और अपने मित्र देशों के अमेरिका से बनाई हुई दूरी के चलते कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। अब इस सीज फायर में ईरान और इजराइल का भी सीज फायर शामिल है, या फिर इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जारी रहेगा? कम से कम अभी तक तो इजराइल और ईरान के बीच में हमले थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, अमेरिका ने ये जरूर कह दिया कि वो हमले नहीं करेंगे यदि एक तरफ से भी सीज फायर हो गया। और हम कई बार पहले भी कहते आए हैं कि ईरान इजराइल का युद्ध कब खत्म होगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। ये युद्ध निरंतर चलता रहने की आशंका है सालों तक। लेकिन अमेरिका जो इस युद्ध में कूदा था, वो एक सेफ एग्जिट चाहता है। क्या ये 2 सप्ताह का पीरियड उसके सेफ एग्जिट की शुरुआत है? क्योंकि अमेरिका को भी ये युद्ध भारी ही पड़ा, सभी दूर से अपने अलायंस के लेके। और जिस हिसाब से ईरान आक्रामक था और ईरान हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, उससे कहीं ना कहीं अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी एक्सपोज हो चुकी थी।
उसके चलते उनको ये भी डर था कि और ज़्यादा यदि इसी में हम एक्सपोज़ होते रहे, तो वो एक जो दरारा था या वो एक सुपरमेसी का एक मैसेज था पूरे वर्ल्ड को, वो भी ढकोसला साबित हो जाएगा। कुल मिलाकर एक सेफ एग्ज़िट जो अमेरिका देख रहा था, उसे शायद पाकिस्तान के द्वारा नेगोशिएशन से कुछ सफलता का मार्ग दिख रहा है। लेकिन ये बात हमें भी भूलना नहीं चाहिए, जब हमारे पत्रकार हमारे कुछ नेताओं ने जब ऑल ऑल पार्टी मीटिंग में जब हमारे विदेश मंत्री को कहा था कि पाकिस्तान क्या ईरान और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन कर रहा है, तब उन्होंने कहा था वो दलाल है, उसकी क्या बात करना। लेकिन ये 2 सप्ताह का जो सीज़ फायर है, उसमें अमेरिका से लेके ईरान तक सभी यदि पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। यदि पाकिस्तान ईरान का गहरा दोस्त हो गया, तो फिर क्या हम उस इज़राइल के भरोसे रहे जो लगातार मार खा रहा है, या उस अमेरिका के भरोसे रहे जो खाड़ी के युद्ध से वापस भागना चाहता है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।